बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आई एम अब्दुल वहीद शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज है 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले नंबरों में से आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स को पहचानो और उसको एक अलग-अलग कॉलम की सूरत में लिखो। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है कि 1/5। तो इन्हीं नंबरों में से हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर्स हैं वो रेशनल हैं और कौन से नंबर्स हैं वो इरेशनल हैं। और आखिर में हमें क्या करना है कि इन सारों को एक कॉलम की सूरत में अलग-अलग करना है कि ये रेशनल हैं और ये इरेशनल हैं। तो ये जो पहला पार्ट है उसमें पूछा गया है 1/5। 1/5 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि वो नंबर जो P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये जो है वो P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, मगर हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करें और कंडीशंस के हवाले से देखें कि क्या ये वाकई रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 1/5। तो 5 का जो पहाड़ा है वो 1 पर नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 0 देके पॉइंट देके वहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो 5 का पहाड़ा 10 पर कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा। तो ये जो आया जवाब 0 पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो ख़त्म हो रहा है। तो हमने कंडीशंस पढ़ी है कि जो नंबर पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। नंबर दूसरा क्या है, √2/8। अभी यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट की शक्ल में हमें नंबर मिला हुआ है, मगर हमने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े हुए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जो खुद से मल्टीपल होता हो। तो 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे जो भी नंबर्स हैं उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अगर ये नंबर अंडर रूट की शक्ल में आ जाएं, जैसे कि √1, √4, √9, √16, √25, तो ये जो नंबर्स आएंगे वो रेशनल होंगे, वो ऑलवेज रेशनल होंगे। मगर यहाँ पर जो नंबर हमें मिला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट में जो है वो 2 है, ये जबकि ये 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी कि अगर कोई नंबर अंडर रूट में आ रहा है मगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो अंडर रूट हम 2 को सॉल्व करते हैं तो जवाब आता है 1.4142, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, √2 खुद क्या है, ये खुद इरेशनल नंबर है। तो √2 ये खुद इरेशनल नंबर है। तो जहाँ पर भी अगर इरेशनल नंबर चाहे वो न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, तो ये टोटल नंबर को क्या कर देगा, वो टोटल नंबर को इरेशनल नंबर कर देगा। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। अभी तीसरा नंबर क्या है कि 5/6। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो हमें अंडर रूट में मिला हुआ है वो √6 है, जबकि ये जो √6 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो ये तो खुद जो है वो रेशनल नंबर है। तो हमने सीखा है कि अगर कोई इरेशनल नंबर चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, तो वो टोटल नंबर को क्या कर देगा, वो रेशनल नंबर कर देगा। तो ये इरेशनल नंबर होगा, किसकी वजह से, ये √6 की वजह से। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। अब चौथा नंबर क्या है, 2/8। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर ये P/Q फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाकई रेशनल नंबर है। पर हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2/8। तो 8 का पहाड़ा 2 पर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0 देके पॉइंट देके 0 बढ़ाएंगे। तो 8 का पहाड़ा 20 पर
कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा। तो कितने बचेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 × 8 16, तो बचा क्या, 4 बचे। तो पॉइंट ऑलरेडी है तो हम वहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो 8 का पढ़ा 40 पर कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा। तो हमें जवाब क्या मिला, 0.25। तो 25 ये क्या है कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि कोई नंबर अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। 5वें पर आते हैं कि 1/में √3 है। यहाँ पर √3 क्या है, ये 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये खुद जो भी होगा वो रेशनल नंबर होगा। अभी यहाँ पर अगर चाहे न्यूमरेटर में रेशनल हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, मगर वो आंसर क्या आएगा, वो सारे के सारे नंबर को रेशनल नंबर कर देगा। तो इसका आंसर क्या आया, रेशनल नंबर। नंबर 6 है √8। √8 क्या है, √8 यहाँ पर जो 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये जो √8 है ये खुद क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर 7 जो है उसमें ई का पूछा गया है कि ये जो ई है वो क्या है, वो रेशनल है या इरेशनल है। तो ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71828, ऐसे चलती जाती है। तो ये क्या है कि ये जो डेसिमल के बाद नंबर जो है वो ना ख़त्म हो रहा है और ना रिपीटिंग इन अरे हो रहा है। इसका मतलब ये कि रिपीटिंग, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई बिला की सूरत में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नंबर 8 पाए की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.14, ऐसे चलता जाता है। तो ये जो नंबर है वो पॉइंट के बाद ना ख़त्म होता है और ना किसी बिला की सूरत में बार बार रिपीट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 भी क्या है कि 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5 जो है वो अंडर में जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। 22/3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ये डेफिनेशन के हिसाब से P/Q फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल है, मगर हमें पता नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करें कि कंडीशंस के हिसाब से ये क्या जवाब आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 का पहाड़ा 22 पर कितनी बार जाएगा, 7 मरतबा। तो बचा क्या, 1 बचा। तो पॉइंट दे के हम उसको 0 देंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 होगा। तो 3 का पहाड़ा 10 पर कितनी मरतबा जाएगा, 9 मरतबा जाएगा। फिर से 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा। अभी यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या है कि डेसिमल के बाद नंबर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, मगर रिपीटिंग इन अरे हो रहा है। इसका मतलब ये कि डेसिमल के बाद वही नंबर बिला की सूरत में बार बार आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है, ये रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है 1/π। अभी पाए यहाँ पर क्या है, ये खुद इरेशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो इरेशनल नंबर है वो चाहे वो न्यूमरेटर में आए या चाहे वो डिनोमिनेटर में आए, मगर ये सारे नंबर को क्या कर देगा, वो इरेशनल कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नंबर 12 जो है वो है 11/12। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका जवाब क्या आ रहा है, 11/12। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा 11 पर नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 0 दे के पॉइंट दे के 0 बढ़ाते हैं। तो 12 का पहाड़ा अभी कितनी मरतबा जाएगा, 9 मरतबा जाएगा, 108। 9 × 12 = 108। तो क्या बचेगा, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी है, तो हम वहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 20 पर कितनी बार जाएगा 12 का पहाड़ा, 1 मरतबा जाएगा। फिर कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। फिर 6 मरतबा जाएगा। तो 80 में से जो 6 × 12 जो जवाब आएगा वो 72 आएगा। फिर 8 बचेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी है, तो फिर हम उसको 0 देंगे। फिर 12 का पहाड़ा 80 पर 6 मरतबा, फिर 6 मरतबा, फिर 6 मरतबा, ऐसे चलता जाएगा।
तो यहाँ पर जो नंबर इसका जो आंसर आया है 11/12 तो 0.916666 ये रिपीट हो रहा है, मगर यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, वो होगा इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, ये होगा इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सारे पार्ट को 12 क्वेश्चन थे उसके पहले पार्ट के हमने सारे सॉल्व किए हैं, मगर अभी इसकी एक कंडीशन रह गई है, आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल और रेशनल की हम कॉलम बनाएंगे और हम उसको लिखेंगे कि कौन से रेशनल थे और कौन से इरेशनल थे। तो यहाँ पर अभी हम कॉलम बनाते हैं। तो जो लास्ट में पूछा गया था कि पहले तो फाइंड करो कि कौन से जो हैं वो रेशनल हैं और कौन से जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, और जो इनको जो है वो सेपरेट करो कॉलम में, रेशनल की अलग कॉलम बनाओ और इरेशनल नंबर्स की अलग कॉलम बनाओ। तो हमने ये बनाई है कि रेशनल की अलग कॉलम बनाई है और इरेशनल नंबर्स की अलग कॉलम बनाई है। तो ये जो एक्सरसाइज में 1.1 में जो पहला हिस्सा था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, वो ये रेशनल नंबर्स हैं। तो मैंने ये सारे लिखे हैं कि पहला भी रेशनल था, चौथा भी रेशनल था और जो 10वां है वो भी रेशनल था, और उसको सॉल्व करके उसके आंसर भी लिखे हैं। तो ये 0.25 और ये 10वां है जो उसका आंसर है 7.3333, ये ब्लॉक की सूरत में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, वो रेशनल होगा। और जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स कौन से हैं, वो ये हैं। दूसरा भी था, दूसरा क्यों था, क्योंकि √2/8 है। √2 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर्स है, और अंडर जो अंदर 2 है अंडर रूट में, ये 2 क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। तो ये √6 भी है, ये भी इरेशनल हो गया इसकी वजह से। √3 है वो भी इरेशनल हो गया, √8 है ये भी इरेशनल हो गया। और ये नंबर 7 है, तो ई की जो वैल्यू थी वो 2.7182 ऐसे रिपीट नहीं हो रही, ऐसे चलती जा रही है, तो हम उसको कहेंगे वो रेशनल नंबर है। पाई भी रेशनल नंबर है, √5 भी। ये जो 11 नंबर है वो भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि पाई की वजह से रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में आए रेशनल नंबर या डिनोमिनेटर में आए तो सारे नंबर को क्या कर देगा, वो रेशनल नंबर कर देगा। बस एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो पाई आएगा तो ये पाई में कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 1। ऊपर भी रेशनल हो नीचे भी रेशनल हो वही नंबर होगा तो वो जवाब आ जाएगा 1। तो 1 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो नंबर जो 12 था वो 12 क्या था, 11/12। तो हमने उसको सॉल्व किया तो ये जवाब आया था 0.91666। ऐसे 6 रिपीट हो रहा था, मगर ये किसी ब्लॉक की सूरत में रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट जो हो वो पॉइंट के बाद ही रिपीट हो जाए। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।